नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात चुनाव की। मैं हूं हर्षप्रिय और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हमारे शो में चर्चा का विषय है झारखंड के चुनाव प्रचार में बढ़ती बेबाक बयानबाजी और अभद्र टिप्पणियों की। बात हो रही है पप्पू यादव की, जो एक स्वतंत्र सांसद है और अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हाल ही में झारखंड के चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू यादव ने ऐसी बातें कर दी जिनसे न सिर्फ जनता हैरान है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। 9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास पहले 9,000 बीघा जमीन थी। यह जमीन कहां से आया, कैसे आया, इस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने आखिरी में यह भी कहा कि अब उसके पास मात्र 100 बीघा जमीन रह गई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी जी के बाप के पास भी इतनी जमीन नहीं थी। बाबू मतलब हमारे बिहार में बाप ही समझा जाता है। अब सवाल उठता है कि एक स्वतंत्र सांसद क्या इस तरह की टिप्पणियां कर सकता है, और इस तरह के सांसद इस प्रकार की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी प्रचार की रणनीति है या फिर जनता का ध्यान खींचने का प्रयास? इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने शर्मा को एक तस्कर के रूप में चुनावी प्रचार के दौरान पेश किया। उन्होंने शर्मा की पत्नी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की। यही हिमंता बिस्वा गुंडा, इससे हम इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते कि इसका हालत खराब कर देते। ये इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाता है। इनकम टैक्स और ईडी का, भैया तो और राइफल गोली उगलेगा, हमारा राइफल फूल उगलेगा, तो पगला है। और ये हेमंता, इसका तो हम इसको तो ऐसा करेंगे, इसकी बीवी के नाम से, पता है ना आप लोग को? नहीं पता हुआ? 7 अकाउंट, और इसकी बीवी के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया सीधा गया हुआ है। मेरे पास चेक आ गया है। ये हेमंता के है, हेमंता बोल रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा। उसका नाम इतना प्यार से कह लेते। और यहाँ आके हमारी बिल्ली हमरे से मियां, हमरे गांव में आके, हमरे घर में आके हमरे डरा रहा है। इसका आसामी है, ये कुछ नहीं है, शुगर का गुण है। ये गोबर है, इस पर जितना घी डालिएगा कम होगा। इसका परवा तरवा मत कीजिए हेमंता का। इसका इलाज है। सब गरीब और आम आदमी का क्या किया ही पता है? सबका व्यापारी का ही लिखा लिया। अच्छा एक बात बताइए पत्रकार जी, आपसे पूछते हैं। ये बोलता है कि जानवर का क्या होता है? तस्करी। तो पत्रकार जी आपसे पूछे, जानवर की तस्करी कहां से होता है? असम से। तो मर का नहीं जाता है चुल्लू भर पानी में डूब के। और सब तस्करी यही करता है। 24 करोड़ में एक दिन का तस्करी वसूलता है। और सुपारी का तस्करी वसूलता है लगभग ये 12 करोड़। जानते हैं नहीं आप लोग? जानिए ना तब ना बोलिएगा। सुपारी का तस्करी 12 करोड़ और मवेशी का तस्करी 24 करोड़। डेली भोरे जाता है ये प्लेन से, असम में तस्करी वाला पैसा लेके आता। आपको पता नहीं? इसका कोई चेक नहीं करता सीएम है, नहीं चेक करेंगे। अरे पगला, हम सीएम होते तो तोहर बाहर में चेक करते, वहां के एयरपोर्ट पे ना चेक नहीं करते। पैसा लेके आता, इसका चेक कहीं नहीं होता हो। अब मामा को तो ही भगा दिया, शिवराज चौहान को भगा दिया, बोला तू जा, अकेले राज करेगा। तो ये कोयला का तस्करी, ये सुपारी का तस्करी, पता है ना सुपारी की तस्करी होता है? ये पत्रकार जी नहीं होता पता? नेपाल से आता है, सब पता है ना। जानवर का तस्करी, और यहाँ करके 106 बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह।
सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। हैं? सवाल यह है कि इस तरह की व्यक्तिगत हमले और अभद्र भाषा क्या चुनाव प्रचार का नया तरीका बन गया है? एक तरफ हम देख रहे हैं पप्पू यादव चुनाव प्रचार के दौरान खुद को धन संपत्ति में सबसे आगे बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुलेआम कहा कि सरकार से ज्यादा पैसा मेरे पास है। 9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार से ज्यादा पैसा हमारे पास है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई एक सांसद के पास इतनी संपत्ति होती है कि वो सरकार से भी आगे निकल जाते हैं? क्या यह बयान सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए है या फिर उनके व्यक्तिगत अहंकार का प्रदर्शन? ये आप तय कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। बात यही खत्म नहीं होती है। आपको याद होगा जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी तो पप्पू यादव ने अपने सुरक्षा बढ़ाने की मांग प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक की थी। उन्होंने बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताकर हल्के में ले लिया था और लेकिन बाद में उन्हें खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता भी सताने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और इससे संबंधित मैंने अपने लेटर पैड पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को सुरक्षा की मांग की है। जिनसे आपको सुरक्षा की जरूरत होती है, जरूरत पड़ने पर आप मदद की गुहार लगाते हैं, अचानक से राजनीति इतना हावी कैसे हो जाता है कि आप उसे ही उनकी औकात दिखाने लगते हैं। 9,000 बीघा ना जमीन था हमको, मोदी के बाबू को था। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दल या किसी भी पार्टी समर्थित लोग सिर्फ मात्र नहीं हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं तो वह सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर आज राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते और उनके लिए कोई अभद्र टिप्पणियां कर रहा होता तो मैं उनके लिए भी यही कहता। इस पूरे मामले में बताते चले कि एक दिलचस्प पहलू और जुड़ गया था। लॉरेंस बिश्नोई का घटना आपको याद ही होगा। पप्पू यादव मुंबई में सलमान खान से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि सलमान खान बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का एक दुश्मन है। सलमान खान ने पप्पू यादव से मिलने को लेकर इनकार कर दिया था, लेकिन यादव ने तुरंत ट्वीट किया और कहा, मैं हूं ना सलमान भाई, चिंता मत करो। यह देखिए पप्पू यादव जी ने ट्वीट में क्या कुछ कहा। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई सलमान खान को पप्पू यादव की जरूरत है या फिर यह सिर्फ सुर्खियों में बने रहने की कोशिश थी? सोचने वाली बात यह है कि सलमान खान की पहुंच बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक घरानों तक है। उन्हें पप्पू यादव का सहारा क्यों चाहिए? पप्पू यादव का यह बयान कई लोगों को हास्यास्पद लगा, आपको भी लगा होगा, लेकिन गंभीर सवाल है और सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी बनाए गए थे। कईयों ने तो सोशल मीडिया पर यहां तक लिख दिया कि चिराग जो है सूर्य के सामने दिखाया जा रहा है। दीपक के रोशनी का सूर्य के सामने कोई महत्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार सलमान खान अगर एक सूर्य हैं तो उनका तुलना पप्पू यादव के पैसे को लेकर, उनका तुलना अगर पप्पू यादव के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर किया जाए तो वो एक दीपक के समान है। खैर छोड़िए ये सब, बात कर लेते हैं पप्पू यादव के अपराधी होने का। पप्पू यादव ने बार बार अपने वायरल कॉल में यह दावा करते रहे हैं कि मैं किसी भी अपराधी को बख्शने वाला नहीं हूं। लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल गैंगस्टर है, लेकिन आप उनके बारे में 2 टके का अपराधी बताते हैं। याद होगा पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर तनिष्क का एक कांड होता है, लूटपाट कांड, जिसमें पप्पू यादव जी ने एक ट्वीट किया था कि अगर सरकार सहयोग करे, कानून हमारे साथ हो, तो हम 24 घंटे के अंदर ऐसे अपराधी को
न सिर्फ पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से बल्कि कटिहार के रेडियस से भी बाहर कर देंगे। कटिहार पूर्णिया का पड़ोसी जिला माना जाता है। और मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि बार बार जब इस तरह की बातें आती है, घटना सामने आती है, तो पप्पू यादव जी उल्टा तीर क्यों लेना पसंद करते हैं? क्या उन्हें 2000 ईस्वी में जब वो सांसद रहे होंगे तो उनको उस दिन का भौकाल याद आता है? क्या पप्पू यादव को अपना अपराधी छवि आजकल के स्वच्छ छवि से ज्यादा प्रिय लगता है? क्या पप्पू यादव जी आप एक तरफ भ्रष्टाचार की बात खत्म करते हैं और दूसरे तरफ आपराधिक रवैये को जनता के सामने पेश करते हैं? इन सब विषयों का क्या कारण हो सकता है? बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में आप जरूर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पप्पू यादव जी एक समय में, एक दशक में बिहार के बहुत बड़े अपराधी हुआ करते थे। कई मीडिया चैनल इन पर बात करना पसंद नहीं करती है क्योंकि पप्पू यादव का वो बॉलीवुड स्टाइल, पप्पू यादव का वो खौफनाक अंदाज को सभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इन सभी चीजों को हम साइड करते हैं, लेकिन बात करते हैं सलमान खान जैसे सुपरस्टार को इससे बड़े बड़े अपराधी भी सलाम करते हैं, सलाम करते थे, सलाम करते रहेंगे। इसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो सवाल यह है कि आखिर पप्पू यादव खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हैं? आप महज एक इंडिपेंडेंट एमपी हैं। सरकार का काम होता है भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम कसना, लेकिन आप लगाम इस प्रकार कसते हैं, नकेल इस प्रकार कसते हैं अथवा कसना चाहते हैं कि मानो आप ही सरकार हो। पिछले दिन पप्पू यादव तो झारखंड के चुनाव प्रचार में अपने आप को मुख्यमंत्री तक होने का भी सपना संजोए हुए था। आप इस बयान में सुनिए, पप्पू यादव जी ने यहां तक कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता। हेमंता विश्वा गुंडा, इससे हम इतना लड़े थे, इससे इतना लड़े थे, इसको पता नहीं। हम यहाँ मुख्यमंत्री होते ना, इसको हम आजीवन जेल में ठूस के ऐसा करते कि इसका हालत खराब कर देते। लोग अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं तो एक जनसेवक के रूप में अपने आप को उभारते हैं, लेकिन पप्पू यादव की क्या मंशा है, क्या टिप्पणी है एक चीफ मिनिस्टर के बारे में, आप इन्हें सुनिए। इसमें साफ साफ पप्पू यादव जी कह रहे हैं अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करता। पप्पू यादव की जुबानी, उसकी ही मुख्यमंत्री होने की कहानी आपको सुनाते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि एक स्वतंत्र सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान अपने बयानों से हड़कंप मचाया। सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी जनता का ध्यान खींचने के लिए है या फिर उनकी रणनीति का, उनकी राजनीति का हिस्सा है? क्या इस तरह की अभद्र टिप्पणियां लोकतंत्र और चुनावी प्रचार की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाती? झारखंड की जनता अब फैसला करेगी कि उन्हें ऐसा नेता चाहिए जो अपनी संपत्ति और अपशब्दों से चुनाव जीतने की कोशिश करे, या फिर वो नेता चाहिए जो उनके मुद्दों को गंभीरता से उठाएं और विकास की बात करें। फिलहाल हम इंतजार करेंगे पप्पू यादव के इन बयानों पर विपक्ष और खासकर बीजेपी का क्या जवाब आता है। चूंकि हेमंता विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर निजी सवाल खड़ा करते हैं और सवाल का दौर इतना बढ़ जाता है कि उनके पत्नी तक यह आक्षेप चला जाता है। पप्पू यादव हेमंता विश्व शर्मा जी को एक तस्कर साबित करते हैं, उसके साथ साथ उसके पत्नी के संपत्ति का भी ब्यौरा सबके सामने रखते हैं। हेमंता विश्व शर्मा का नाम भी ठीक से लेना वो उचित नहीं समझते हैं। क्या राजनीति इतना हॉबी हो गया है? हेमंता विश्व शर्मा एक चीफ मिनिस्टर है, उनकी कुछ मर्यादाएं हैं। कुछ लोगों ने देखिए मंच के पीछे से उन्हें कहा कि हेमंता नहीं, हेमंत विश्व शर्मा है। उन्हें लोगों ने चेताया। हेमंता बोल रहे थे, हेमंत विश्व शर्मा, उसका नाम इतना प्यार से कह लेते। यही हेमंता विश्वा गुंडा कि आप इस तरह की अभद्रता मत करिए। लेकिन वहां पर पप्पू यादव ने डांटते डपटते हुए कहा कि हेमंता विश्व शर्मा क्यों कहना है, इतने प्यार से उसका नाम क्यों लेते हैं? हेमंतवा गुंडा, इस तरह के भाषा का प्रयोग होता है। हेमंता गुंडा से सालों भर मैंने लड़ा है।
हेमंता एक गुंडा है, उसका नाम हम हेमंत विश्व शर्मा कैसे लें? इस तरह की टिप्पणी आपको कैसा लगा? बाकी हम इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर भूल चूक में कुछ ऊंच नीच हो गया हो तो इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। बाकी पप्पू यादव से जुड़े, देश विदेश से जुड़े जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आएगी मैं उस पर वीडियो लाऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद।